हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा, एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया होगा। जो यूपीएससी क्रैकर ने हेल्प की है आपको एक सिलेबस प्रोवाइड कराने में यूपी वीडियो के लिए कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आते हैं, एक डिटेल एनालिसिस सिलेबस का किया गया है ताकि उससे आपको एक कंप्लीट आइडिया लग सके कि कैसे तैयारी करनी है और क्या एग्जैक्टली सिलेबस है। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज जीके का एक रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। जीके में टोटल 9 टॉपिक्स हैं जिसमें से हम 8 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 9th टॉपिक हमारा चल रहा है। 9th टॉपिक है परंपरागत विविध, ट्रेडिशनल मिसलेनियस। ये टॉपिक कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो लेक्चर लंबा चलेगा, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आप इंजॉय करके उसको पढ़िए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मिसलेनियस से। इसके पहले हमने म्यूजिक, आर्ट, स्पेस साइंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। आप उसको कर लीजिए। एक तरफ से चलेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, आपको सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। आज हम करेंगे ट्रेडिशनल मिसलेनियस, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का नाम बताना है, द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक अभियान चलाया गया है जिस अभियान का नाम है बड़े चलो अभियान। इस अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, मंत्रालय का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है और इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ताकि देश के युवाओं से जुड़ा जा सके, और उनके अंदर देशभक्ति की भावना को पैदा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताना है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये बताना है। ऑप्शंस हैं टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल या बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर है बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। वहीं अगर हम टेनिस की बात करें, टेबल टेनिस है चीन का, बास्केटबॉल है सर्बिया का। बास्केटबॉल कहाँ का है? सर्बिया का है। और बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन है मलेशिया का। बैडमिंटन कहाँ का है? मलेशिया का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है। लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? स्पीकर भी बोलते हैं। प्रथम पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं के.एस. हेगड़े, गणेश मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है इनका, M.A. अयंगर या हुकुम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। ये पहली लोकसभा के थे, फर्स्ट के, अभी 17वीं चल रही है। तो अभी वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिड़ला। लोकसभा का अगर हम संवैधानिक स्थिति समझें लोकसभा की, तो ये क्या कहलाता है? लोगों का सदन। इसमें कौन बैठते हैं? इसमें एमपीज बैठते हैं, और एमपी क्या करते हैं? डायरेक्टली लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको लोगों का सदन भी बोला जाता है। भारत की जो संसद है वो द्विसदनीय है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस और राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। लोकसभा के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, सामान्यतः कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय पूछा है, मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शंस हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में पेरिस में। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में पेरिस में। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये बताना है। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है।
इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। वॉलीबॉल नेपाल के साथ श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। और अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पाटो। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पाटो। नेक्स्ट है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? असम, बिहार, केरल या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है केरल। टाटा पावर सोलर ने केरल के कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें, ये 350 एकड़ जल क्षेत्र में फैली हुई है। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 101.6 मेगावाट। ये एग्जाम्स में कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, 2022 में फिर से पूछा है पैट में। नेक्स्ट है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? शुभंकर क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कॉट। मैस्कॉट इज जस्ट लाइक कोई एनिमल हो सकता है, कोई ह्यूमन, उसको एक कार्टून की कॉस्ट्यूम पहना दी जाती है ताकि वो एक सिंबल लोगों को दे सके, लोगों को अवेयर कर सके। जैसे लेट सपोज जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई शुभंकर हम बनाते हैं, मैस्कॉट बनाते हैं, तो जहाँ भी लोग उसको देखेंगे वो समझ जाएंगे, उन लोगों को याद आएगा यस ओके जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लोग उसके बारे में सोचेंगे। तो ये शुभंकर उस तरह से काम करता है। जागृति किसका शुभंकर है? आयकर, उपभोक्ता जागरूकता, जलवायु परिवर्तन या क्रिप्टो मुद्रा? तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता जागरूकता। और इसको लॉन्च किसने किया है शुभंकर को? उपभोक्ता मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम बताना है। नया नाम क्या है? संभाजीनगर, धुले, धाराशिव या सतारा? इसका सही आंसर है संभाजीनगर। मराठा शासक थे संभाजी, उन्हीं के नाम पे औरंगाबाद का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजीनगर रख दिया गया है। नेक्स्ट है, द अनामलाई रीड टेल नाम की एक डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वो किस राज्य में खोजी गई है ये बताना है। केरल, असम, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो ये केरल में खोजी गई है। द अनामलाई रीड टेल जो डैमजल फ्लाई है, ये कहाँ पर खोजी गई है? केरल के पीची वन्यजीव अभ्यारण्य। केरल के पीची वन्यजीव अभ्यारण्य में इसको खोजा गया है। इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये नाम जरूर याद रखने हैं। RO, PCS सब में पूछता है, पैट में भी पूछा गया है। और ये पीची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है केरल में? ये केरल के विशुर में है। केरल के विशुर, इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या क्रिकेट? थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। इसके अलावा एक ऊबर कप होता है, ऊबर कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा अब्दुल रहमान कप भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो जो रणजी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी ये किस में मिलती है? क्रिकेट में मिलती है रणजी ट्रॉफी। और टेनिस की बात करें तो टेनिस में आपने सुना होगा डेविस कप मिलता है टेनिस में, डेविस कप। इसके अलावा फेडरेशन कप मिलता है टेनिस में। थॉमस कप किससे संबंधित हुआ? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या नाम है? कैंपस पावर, किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा या HDFC बैंक द्वारा? कैंपस पावर को लॉन्च किया है ICICI बैंक द्वारा 23 जून 2022 में। 23 जून 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? कि अगर कोई स्टूडेंट भारत या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? चूहा, व्हेल, डॉल्फिन या हाथी? डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है
प्लेटनिस्टा, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ये कहाँ मिलती है? ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी में बहती है। इसके अलावा ये कर्णकुली और सागू, इन दो नदी प्रणालियों में भी बहती है। अगर इसको देखा जाए, अगर डॉल्फिन को देखा जाए तो डॉल्फिन केवल मीठे और ताजे जल में रह सकती है और आईयूसीएन की संकटग्रस्त एंडेंजर्ड श्रेणी में इसको रखा गया है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 2009 में हमने क्या किया है, इसको गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपना लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत के लिए AI में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं IIT कानपुर, IIT हैदराबाद। अधूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है IIT मद्रास। AI फॉर भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत किसने की है? IIT मद्रास ने की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल, USA, कनाडा या चीन? तो इजराइल ने किया है इसको तैयार। और किसके? चूहे के स्टेम सेल से इसको तैयार किया है। चूहे के स्टेम सेल से इस भ्रूण को तैयार किया है। नेक्स्ट है, गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी GARPF गुजरात में पहली, भारत में चौथी सुविधा है जिसे USDA APHIS से किस चीज़ के निर्यात के लिए यह मंजूरी मिली है? आम और अनार, केला और ड्रैगन फ्रूट, खजूर और अंगूर, सेब और संतरे। तो इसको मंजूरी मिली है आम और अनार के निर्यात के लिए। गुजरात से अमेरिका को आम और अनार निर्यात हुआ करेंगे और गुजरात का ये पहला संयंत्र है इस तरह का। सिर्फ भारत में आम और अनार के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, बड़े लेवल पे मिलेगा। नेक्स्ट है, काशीबाई कनितारक की जीवनी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से MD प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी और वह पेशे से एक चिकित्सक के रूप में भारत में काम कर रही थी? दुर्गा बनर्जी, सरला ठकराल, कादम्बिनी गांगुली या आनंदी गोपाल राव जोशी? तो इसका सही आंसर है आनंदी गोपाल राव जोशी। नेक्स्ट है, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली या चेन्नई? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारत में WHO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। WHO करता क्या है, इसका काम क्या है? WHO विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है और लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करता है। भारत WHO का सदस्य कब बना है? भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का मेंबर बना था, WHO का सदस्य बना था। और बात करें कि WHO का दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में ही है। इसका मेन जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? ऑप्शंस हैं गोबी FFF या फिर ICDS या फिर MCH केयर या UNFPA। कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? इसका सही आंसर है गोबी FFF। इस कार्यक्रम से क्या होगा? ये कार्यक्रम बाल कुपोषण को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? यूनिसेफ, दनीदा, यूनेस्को या रेड क्रॉस? तो दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म में ही इसका नाम छुपा हुआ है। यूनेस्को की फुल फॉर्म में ही यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। इसका काम क्या है? ये शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से ये अंतर्राष्ट्रीय शांति पहुंचाना चाहती है। और इसके अलावा बच्चों के लिए करती है उनके बचपन की देखभाल करना, बच्चों के बचपन की देखभाल करना और उनकी शिक्षा का विस्तार करना, ताकि उन्हें क्या मिल सके? अच्छा बचपन मिल सके। इसलिए उन्हें ये मुफ्त शिक्षा
मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है, भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तिरुवनंतपुरम, इम्फाल, शिमला या बेंगलुरु? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को जाना जाता है भारत के उद्यान शहर के रूप में, और इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? यूके, रूस, चीन, यूएसए? तो ये सही आंसर है इसका यूएसए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या मुंबई? तो इसका आंसर है देहरादून। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1878 से। नेक्स्ट है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 2004, 2008, 2014 या 2016? तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और 2525 किलोमीटर बहती है। भारत के अंदर 2525 किलोमीटर बहती है। ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी नाम से। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलती है। हरिद्वार में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के पश्चात गंगा नाम से ये जानी जाती है। गंगा नाम से जानी जाती है और इसे विश्व का सबसे उपजाऊ बेसिन माना जाता है। 2008 में इस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और 2009 में इसमें पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया? जलीय जीव घोषित किया गया भारत का। ये हम पहले कर चुके हैं एक क्वेश्चन में। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, कहाँ पर है? ऑब्वियसली केरल ही होगा। अगर ऑप्शन दे रखा है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं केरल के, क्योंकि केरल सबसे डेवलप स्टेट है इंडिया का। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान? तो केरल सही आंसर है। केरल भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत बोर्ड है। 2017 में ही ये बन गया था। नेक्स्ट है, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1939, 1949, 1959, 1969? 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। विश्व में सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन किस देश में होता है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है भारत। भारत में विश्व की सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन होता है। वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़ा फिल्म उद्योग कौन सा है, तो वो है अमेरिका। सबसे बड़ा हॉलीवुड, अमेरिका का हॉलीवुड सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। नेक्स्ट है, किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय, चंडी प्रसाद भट्ट या महेश चंद्र मेहता? तो महेश चंद्र मेहता हैं जिन्होंने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता। मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? ये एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और जो एशिया के डेवलपमेंट में भाग देता है, एशिया के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उसको मिलता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो इन्हें मिला है महेश चंद्र मेहता को 1997 में। इन्होंने क्या किया था ऐसा? इन्होंने ताजमहल, गंगा, यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने में काफ़ी मदद की है, प्रयास किया है। और जितने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए जितने काम हो सकते हैं, इन्होंने मैक्सिमम अपनी तरफ से एफर्ट डाला। और 2019 में, अगर लेटेस्ट की बात करें, 2019 में रवीश कुमार जी एनडीटीवी के रवीश कुमार जी को क्या मिला है? पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, संघाई, जोहान्सबर्ग या मॉस्को? तो इसका आंसर होगा संघाई। संघाई कहाँ पर है? चीन में। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चीन, संघाई में है। लेकिन ब्रिक्स को आप किस नाम से जानते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें सबके पास समान अंशधारिता है, समान मताधिकार है और इसमें किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है। किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत, मेघनाथ, सुग्रीव या लक्ष्मण? तो मांडवी थी भरत की पत्नी। वहीं लक्ष्मण की पत्नी की बात करें तो उनका नाम था उर्मिला, मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना और सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा। नेक्स्ट है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? गंगटोक, थिम्पू, बोधगया या लद्दाख? तो ये लद्दाख में स्थित है। ये तिब्बती शैली में बना हुआ है और बौद्ध जीवन को दिखाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे और उसमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सकें। ये साड़ियाँ क्या कहलाती हैं?
चंदेरी, ढाकाई, पटोला, संबलपुरी, ये चंदेरी साड़ियाँ होती हैं। बड़ौदा, नागपुर और ग्वालियर के जो घराने थे, राजघराने थे, उनकी स्त्रियों के लिए बुनते थे। ये साड़ियाँ इतनी बारीक होती थी कि पूरी साड़ी एक मुट्ठी में आ जाती थी और ये सूत और रेशम के मिश्रण से बनती थी। नेक्स्ट है, सबरीवाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? सबरीमाला शासी समिति द्वारा, केरल राज्य मंत्रिमंडल द्वारा, केरल का उच्च न्यायालय या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय? तो ये निर्णय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया था। और कब लिया था? 2018 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र या एमपी? मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश में होता है। ये एक हस्तलिखित समाचार पत्र है। हस्तलिखित, हाथ से लिखा जाता है और महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए निकाला जाता है और बघेली बोली में इसको प्रकाशित किया जाता है। बघेली बोली में। निम्न में कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते? पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, नहीं, ये स्टीफन हॉकिंस ने लिखी थी, यही गलत होगा दूसरा। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में किस संस्थान को प्रथम आईआईटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मद्रास? तो इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया रेडियो या भारतीय मौसम विज्ञान? तो इसका सही आंसर है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो कब अस्तित्व में आया था? 8 जून 1936 में। 8 जून 1936 में अस्तित्व में आया था और इसी का आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है? ये बताना है। पटियाला, लुधियाना, अमृतसर या चंडीगढ़? तो ये लुधियाना में है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है। यह टैगोर की पहली कविता थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? ठीक है। इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नहीं, गीतांजलि के लिए दिया गया था। यह कविता शांति निकेतन में एक स्कूल की प्रार्थना थी? नहीं, गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो अन्य रचनाएं हैं जैसे गीतांजलि, जनगण मन, आमार सोनार बांग्ला, इसमें तो हमने पढ़ ही लिया। इसके अलावा नौका डूबी, तो आमार सोनार बंगाल को बांग्लादेश ने इसको अपना लिया अपने राष्ट्रगान के रूप में और जनगण मन को भारत ने अपना लिया। कब अपनाया जनगण मन को? 24 जनवरी 1950 में। और इन्हें नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए मिला। और कब मिला था? 1913 में मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये ऐसे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या इटली? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम, यूके। ये सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं यूके के। अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड की, तो ऑक्सफोर्ड की स्थापना हुई थी 1096 में और कैम्ब्रिज की स्थापना हुई थी 1209 में। नेक्स्ट है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? रविदास, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास ने रामायण का एक दूसरा संस्करण लिखा है जिसका नाम रखा है इन्होंने रामचरितमानस। रामायण का जो प्रथम संस्करण है वो किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। और महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को एक मानव के रूप में दर्शाया है, जबकि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है वहाँ पे प्रभु राम को एक महाशक्ति, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में माना है। रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी है। वो अवधी भाषा में लिखी है और कब लिखी है? 16वीं सदी में लिखी थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा है। 7 कांडों में कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड,
अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसमें बालकांड जो है वो सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, वह कौन से राष्ट्र नेता हैं जिन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। कौन है वो? चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, रामविलास पासवान या वीपी सिंह? तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा का मतलब होता है, सॉन्ग सुना होगा ना, फलक तक चल साथ मेरे, मतलब आसमान, आसमान की तरह। तो फलकनुमा पैलेस का घर है, कहाँ पर है? झांसी, ग्वालियर, जयपुर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। अधिवर्ष, लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? नक्षत्र वेत्ता सोसिजेस, पोप ग्रेगोरी 13, जूलियस सीजर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जूलियस सीजर। 46 बीसी में जूलियस सीजर एक जूलियन कैलेंडर लेकर आए थे जिसमें लीप ईयर का जिक्र था और इसका जो अंतिम महीना होता था वो फरवरी का होता था जो सबसे छोटा होता था। लेकिन इस कैलेंडर में कुछ कमी थी और इस कमी को किसने पूरा किया? लुइस गैलीलियो ने दूर किया। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? मुदलियार आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग या सर्जेंट आयोग? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, ये केंद्र सरकार का क्या होता है? एक उपक्रम होता है यूजीसी। ये क्या करता है? ये विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना और इसका क्या काम था? देश में शिक्षा की आवश्यकताओं को देखना और उनमें सुधार का काम करना। कोडवा एक लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है और दक्षिण के किस राज्य के? कोडगु जिले की ये मूल भाषा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो ये कर्नाटक की मूल भाषा है। कोडगु जिला है कर्नाटक का, उसकी ये मूल भाषा है कोडवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है? निर्णय की पहचान करना, जानकारी इकट्ठा करना, विकल्प का चुनाव करना या कार्यवाही करना? तो इसका पहला चरण होना चाहिए निर्णय की पहचान करना। इसके 7 चरण होते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में हम 7 चरणों को फॉलो करते हैं, जिसमें पहला चरण है निर्णय की पहचान करना, दूसरा है प्रमाणिक सूचनाओं को एकत्र करना, तीसरा है अन्य विकल्पों की पहचान करना और चौथा है प्रमाणों की वैधता की जांच करना और पांचवा है विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना, छठा है निर्णय लेना और सातवां है निर्णय की समीक्षा करना। सदाचार के सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार के रूप में दर्शाया नहीं गया है? लोलुपता, ईमानदारी, हवस या आलस? तो इसका सही आंसर है ईमानदारी। ये एक नकारात्मक व्यवहार नहीं दिखाता, बल्कि लोलुपता, हवस और आलस से अपने आप में नकारात्मक शब्द हैं। अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? बीमार पड़ना, किसी सहकर्मी पर दोष डाल देना, जिम्मेदारी लेना और इससे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना या गलती छिपाने के लिए झूठ बोलना? इसका सही आंसर होगा जिम्मेदारी लेना और इसे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना। इसके पीछे भाव क्या है? ये है कि व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए और समस्या बनने से पहले इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ बनाई है? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। इसे एकता की मूर्ति भी बोलते हैं और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? आपकी भूमिका या शीर्षक ज़रूरी है, आपके बारे में उन्हें पता होना चाहिए अगर आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलना चाहते हैं।
आपकी पसंद नापसंद, पसंद नापसंद से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरा ही ऑप्शन गलत होगा। आपका व्यवसाय, आपका व्यापार या उद्योग, आप जो व्यवसाय करते हैं व्यापार के उद्योग के बारे में उन्हें पता होना चाहिए और आपके व्यवसाय का एक संक्षिप्त विवरण भी पता होना चाहिए। तो इसलिए आंसर बी करेक्ट होगा, ये शामिल नहीं होना चाहिए परिचय में। छाती पर तिर्यक बाहें किस बात की घोतक हैं? धैर्य, आत्मविश्वास, रक्षात्मक रवैया या असुरक्षितता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो खतरे का संकेत होती हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोक्लोरेट, मिथाइल फास्फेट या मिथाइल आइसोप्रोपेन। इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये 3 दिसंबर 1984 की घटना है। भोपाल गैस आपदा में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मैरी कॉम, बिन लक्ष्मी नेप्राम, नलिनी बाल देवी या इरोम शर्मिला। तो इसका सही आंसर है इरोम शर्मिला। इनको मणिपुर की आयरन लेडी बोला जाता है। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? बाढ़ राहत कार्य, दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के ऑपरेशन को ऑपरेशन संकट मोचन नाम दिया गया था। इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं सुशीला कर्की, विद्या देवी भंडारी, ओनसारी घरती मगार या इनमें से कोई नहीं। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र या बाजीराव मस्तानी। तो इसका सही आंसर है दलाई लामा। पोटला पैलेस दलाई लामा की एक 7 मंजिला भवन है। आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, यह किसका कथन है? एंजेला मर्केल, मिशेल ओबामा, महाश्वेता देवी या नीता अंबानी। ये कथन है मिशेल ओबामा का कि आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। पंचगव्य में गाय के ही 5 तत्व शामिल होते हैं, इसमें तुलसी शामिल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तुलसी। पंचगव्य में क्या होता है? गाय का दूध होता है, घी होता है, गोबर होता है, दही होता है और गाय का मूत्र होता है। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, थॉर्नडाइक या पर्सिनन। तो इसका सही आंसर है फ्रोवेल। 1837 में इन्होंने बाल विहार प्रणाली की स्थापना की थी। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत या अनुवांशिक का सिद्धांत। इसका सही आंसर है बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत नेतृत्व का संपूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? लखनऊ, मद्रास, वाराणसी या कलकत्ता। तो ये सबसे पहले खुला था कलकत्ता में। और कब खुला था? 28 जनवरी 1835 को, 1835 में खुला था। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? सुरेंद्र मोहन, शांता सिन्हा, पी.के. रॉय या जोहरा सहगल। तो इसका सही आंसर है पी.के. रॉय। ये नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कहाँ है ये बताना है। जालौन, खूंटी, जयपुर या बंगलौर। तो ये खूंटी में है। खूंटी कहाँ है? ये झारखंड में है। खूंटी झारखंड में है और ये 2015 में बना था। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या मोहाली। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। इसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इसे क्यों कहा जाता है सिलिकॉन वैली? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आईटी कंपनियां हैं, सर्वाधिक आईटी कंपनियां यहीं पे हैं और भारत का 33% योगदान आईटी कंपनियां ही करती हैं। किसमें? निर्यात में। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ द पीस के नाम से जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू,
लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस बोला जाता है, शांति पुरुष, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोला जाता है। निम्नलिखित किसके साथ स्कूली बच्चों की नियमित पारस्परिक क्रिया के द्वारा केरल मॉडल आसपास की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है? विधायिका, पुलिस, डॉक्टर या पुरोहित? तो इसका सही आंसर है पुलिस। केरल मॉडल इस मॉडल पे काम करता है कि स्कूली बच्चों को पुलिस और स्कूली बच्चे एक साथ जाते हैं आसपास की समस्याओं का समाधान करने, ताकि बच्चे बचपन से ही ये चीज़ें सीख सकें। उनकी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ डाल रहे हैं लोग, और इस मॉडल को सबको सीखना चाहिए और स्टेट्स को भी इसको अपनाना चाहिए ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? 13, 31, 23 या कोई नहीं? तो इसका आंसर है कोई नहीं, डी आंसर है। विश्व के 27 देश ऐसे हैं, 27 देश, ये टोटल वर्ल्ड में जितने देश हैं उनका 13% बनता है। विश्व के 13% देश, संख्या में 27 हैं, ऐसे हैं जहाँ पे मतदान अनिवार्य है। और 172 देश ऐसे हैं जिसमें मतदान अनिवार्य नहीं है। 85% विश्व में ऐसे देश हैं जिसमें मतदान अनिवार्य नहीं है, और भारत किस में आता है? इसी में आता है, भारत भी इसी में शामिल है। इसके अलावा बात करें तो विश्व में 4 देश ऐसे हैं, 4 देश जो 2% हैं टोटल विश्व के, 4 देश ऐसे हैं जिनमें मतदान होते ही नहीं है। और सबसे पहले अनिवार्य मतदान की जो प्रथा चलाई थी वो बेल्जियम ने चलाई थी, कब? 1892 में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बतानी है कौन थी? बछेंद्री पाल, कैरोलाइन मिकेलसन, श्रीमती फ्रॉन फिप्पस, टीना टेरेशकोवा? तो इसका सही आंसर है श्रीमती फ्रॉन फिप्पस। और वहीं भारत की बात करें तो 1993 में प्रीति सेन पहुंची थी कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर। ये कौन है? प्रथम भारतीय महिला उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली। संकल्प प्रदान गिविंग प्लेस्ड अभियान किसने आरंभ किया है? बिल गेट्स, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन या बराक ओबामा? तो इसका सही आंसर है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट के साथ मिलकर 2010 में इसकी शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? अखिलेश यादव, गोविंद वल्लभ पंत, वीपी सिंह या कमलापति त्रिपाठी? तो इसका सही आंसर है अखिलेश यादव। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या इलाहाबाद? तो ये हैदराबाद में है। आईपीएस की ट्रेनिंग यहीं पर होती है, आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो यहीं पे होती है। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन या चाइल्ड केयर? तो इसका सही आंसर है वुमेन पावर लाइन नाम से जाना जाता है। और इसे 2012 में अखिलेश यादव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में शुरुआत की थी। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर है होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर में क्या है? प्रथम चल पुलिस थाना है। यह थाना वहाँ के नागरिकों को उनके दरवाजे पर सेवा प्रदान करता है। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक या शास्त्रीय नर्तकी? तो इसका सही आंसर है पाक कला विशेषज्ञ। तरला दलाल पाक कला विशेषज्ञ हैं। पाक मतलब भोजन कला विशेषज्ञ हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1947, 1962, 1965, 1971? तो इसका सही आंसर है 1965। हाजी पीर की लड़ाई पाकिस्तान से भारत की 1965 में हुई थी, और उस समय पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री उस समय पीएम थे। कौन सा कर्नाटक में भारत का नया बेस है जिसे 2015 में अधिकृत किया गया, जिसका निर्माण 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया? ऑप्शंस हैं कैलाश, स्वाभिमान, सद्भावना या भारती? तो इसका सही आंसर है भारती। भारती भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है। इसके पहले 2 और बन चुके हैं, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री नाम से। अंटार्कटिका के बारे में जाने तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है, पूर्णतः हिमाच्छादित है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। यहाँ एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है यहाँ पे। और ये जो भारती है ये किस चीज़ का शोध कर रहा है? ये जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा और भूकंपीय गतिविधियों से संबंधित शोध कर रहा है।
सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज की रैपिड रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम उत्तर प्रदेश की जीके को पढ़ेंगे, यूपी जीके को पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज को हमने 9 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल से अब यूपी की जीके पढ़ी जाएगी। रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।